हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपका जो बीपीएससी एग्जाम है, ठीक है, उससे निकल के कुछ अपडेट सामने आ रही है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका एग्जाम सेंटर है वो भी आउट हो गया है, कि मतलब कितने राज्यों में, कितने जिलों में आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक भर्ती, मतलब आपके 4700 पदों के लिए ही आएगा पूरा परिणाम। जिन लोगों का इंतजार था कि मतलब काफी जगह, मतलब काफी पद खाली मिलेंगे, क्योंकि जो सेकंड लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, तो उसमें ये सिर्फ 4700 पदों को ही, मतलब के ही परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। उसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और इसमें भी होंगे कौन से व्यक्ति जो जिनका पीआरटी भी क्लियर हो गया और टीजीटी में भी हो गया और पीजीटी में भी। तो जो मतलब व्यक्ति तीनों में सिलेक्ट हो गए हैं उन्हीं को देखने को मिलेगा, इनका मतलब इस लिस्ट में उन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब 4047 ही पद आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा थी, उसमें 4700 पदों पर ही पूरा सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किया जाएगा। जो आपका सप्लीमेंट्री परिणाम था वो 4700 पदों पर ही अब आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा आयोग ने इस 4047 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। ठीक है, इसको लेकर के आयोग का विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस आयोग का ही पूरा रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे ही अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर पर उत्तीर्ण हुए हैं। जैसे जिन लोगों का पीआरटी में भी हो गया, जिन लोगों का टीजीटी में भी हो गया, तो उन लोगों की वजह से ये इतने पद खाली आपको देखने को मिलेंगे। यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तरों में परीक्षा जिन लोगों ने दी हुई थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब इतने लाख विद्यार्थी परीक्षा में पहले चरण में शामिल हुए थे आपके। ठीक है, हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। सिर्फ आपको इतने ही, मतलब इतने ही पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक तीनों, मतलब उनको तीनों में हो गया, उनका प्राइमरी में और जूनियर में और टीजीटी पीजीटी सभी में हो गया। 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। पूरे रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी थे, इसमें लिखा हुआ है जो मतलब अन्य खाली पदों को नियुक्त चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। जो बाकी आपका है, जो तृतीय चरण का रिजल्ट आएगा जब उसमें नियुक्ति होगी, उसमें शामिल किया जाएगा। कहा जाता था कि 50,000 60,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपका अगस्त में, लेकिन ये इन्हीं में से जो पद खाली रह जाएंगे, ठीक है, इसी के आधार पे वो 3.0 का मतलब पीआरटी का वो फिर से पद निकालेंगे जो आपका अगस्त में देखने को मिलेगा। तो तृतीय चरण में वो इसी में नियुक्ति शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे होंगे कैंडिडेट जिनका कहीं और भी हो गया होगा सिलेक्शन। जिन लोगों का पीआरटी टीआरटी में हुआ, तीनों में हो गया है, फिर इतने ही पद खाली करेंगे तो व्यक्ति एक ही में तो जॉब ले पाएगा। तो इसलिए ये इन्हीं के पद खाली करके आपको अगस्त में देखने को भी मिल जाएंगे। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया था। मतलब जिन पहले चरण में जो हुआ था उसमें कम पद मिले थे, तो दूसरे चरण में उन्होंने शामिल कर लिया था। ऐसे पद करीब 40,000 है। वही सफल विद्यार्थियों में 2,08,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। इतने अभ्यर्थी आपके नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पूरे पद पर रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों की तृतीय चरण में नियुक्ति परीक्षा जोड़ा जाएगा। जो आपका तृतीय, मतलब आपका जो आएगा, मतलब कह रहे थे कि अगस्त में वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसी में इनको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 10,000 से अधिक वे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपचारिक नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया हुआ है। मतलब 10,000 जिन लोगों का जैसे कहीं और में सिलेक्शन हो गया तो उन लोगों ने भी ज्वाइनिंग पत्र नहीं लिया हुआ है। तो ये 10,000 वैकेंसी आपकी ये पूरी पूरी खाली मिल रही है। ठीक है, बाकी इसमें भी पद खाली मिल रहे हैं क्योंकि 4,700 ही पद वो निकाल रहे हैं। तो ये यही सब जो इसमें बचेगा, आपका जितने पद इधर बच रहे हैं यही उठा के ये अगस्त में देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग जो आपका एग्जाम सेंटर है कितने राज्यों में होना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 28 जिलों में ही रहेगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए सेंटर।
ठीक है, पहला चरण 4700 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पूरा रिजल्ट जल्द ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका 38 जिले थे, माना जा रहा था कि 38 जिलों में लगेंगे सेंटर, पर नहीं, अब आपके 28 जिलों में ही लगने वाले हैं सेंटर। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें नहीं आएगा। दूसरे चरण शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा सेंटर प्रवेश में 38 में से अब 28 जिलों में ही दिया जाएगा। ठीक, 10 ऐसे जिले होंगे जहां पे एग्जाम सेंटर नहीं होगा। 10 जिलों में से इसका सेंटर नहीं होगा जिनमें गया अलवर हो गया आपका, सीहोर है, शेखपुर है आपका, भभुआ है, किशनगंज है, अरिया है, मेदिनीपुर है और सुपौल शामिल है। ये इतने हैं जिले जिनमें आपका एग्जाम सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली परीक्षा में अलग अलग 3 परीक्षा केंद्रों की संख्या अलग अलग होगी। तो जो आपका एग्जाम है वो 7 दिसंबर से होकर के 16 दिसंबर तक होना है, ये आपको पता ही होगा एग्जाम की डेट। ठीक है, बाकी इतने राज्यों में आपका सेंटर देखने को नहीं मिलेगा, 28 राज्यों में ही आपका सेंटर देखने को मिलेगा। शिक्षक की नियुक्ति के लिए 2 दिन परीक्षा होगी। इसके दौरान परीक्षा केंद्रों की संख्या भी सर्वाधिक होगी। पहले दिन 9 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों की संख्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, इस दिन गणित, विज्ञान, आपका सामाजिक विज्ञान, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो कौन से सब्जेक्ट को किस डेट को कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, आप लोग वो जाके देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 28 जिलों में 662 केंद्रों पर होगी। 10 दिसंबर को मध्य विद्यालय के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा 552 केंद्रों पर होने वाली है। 7 दिसंबर को संख्या सबसे कम होगी, केवल पटना में ही केंद्रित होगा, जो आपका 7 दिसंबर को एग्जाम होगा। यहाँ देख लेते हैं, पटना बीपीएससी जल्द ही प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर जो आपका हुआ था, ठीक है, जो आपका पहले एग्जाम हुआ था प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर 4700 शिक्षकों की सप्लीमेंट का रिजल्ट आपको देखने को जल्द ही मिल जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 7 दिसंबर से होने वाली दूसरी चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा से पहले इसका परिणाम देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो अब ये एग्जाम होगा तो इसी से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपका पहले एग्जाम हुआ था, जो सप्लीमेंट का रिजल्ट है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। गुरुवार को बीपीएससी और शिक्षक विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह बात सामने आई कि जानकारी के मुताबिक 4700, ठीक है, 4700 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग ने भेजी है जो 2 या 2 से अधिक पदों पर सफल हुए हैं। जो पीआरटी में भी उनका सिलेक्शन हो गया, उनका टीजीटी में भी हो गया, तो उन्हीं लोगों का नाम आएगा और वो एक में ज्वाइन कर लेंगे, तो बाकी पद खाली बच जाएंगे। तो ये पद यहाँ से उठा करके बाकी जो 10,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो 10,000 हो जाएंगे आपके। ये कुल मिला के यही उठा के आपको जो अगस्त में कह रहे हैं वैकेंसी देखने को मिलेंगी, वही आपको यही मिल जाएंगी। ठीक है, इसके द्वारा स्वेच्छा से एक पद ग्रहण करके, वही हुआ कि जब 2 में सिलेक्शन हो गया तो व्यक्ति एक ही पद में वो अपना जिसको जहां समझ में आएगा उसमें वो ज्वाइन कर लेगा। तो ये अपडेट थी, काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपका जो है 28 राज्यों में एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, बाकी जो 10 राज्य हैं 10 जिले हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपका है सेकंड रिजल्ट जो आपका था वो उसमें सिर्फ 4700 पद ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये बहुत जल्दी, जब आपका एग्जाम होगा 7 दिसंबर, उसके पहले ही आपको ये देखने को मिल जाएगा, या फिर उसका रिजल्ट आने से पहले ही आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी ही बीपीएससी से रिलेटेड एंड शिक्षक भर्ती से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, चाहे आपका बीपीएससी हो या सुपर टेट हो, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपको मेरे चैनल से मिलती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइम हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शाम 4 बजे आपको डेली शाम 4 बजे सीटेट की क्लासेस भी मिलती रहती हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर किया था वैसे मैं आपका करवा दूंगी, क्योंकि सीटेट जब तक क्लियर नहीं होगा आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।